बड़ी दुविधा थी। फिर हमने सोचा हटाओ यार, मटर पनीर पे कंसंट्रेट करो। I'm sorry for the background, but I can explain. तो मैं जा रही हूँ भाग दौड़ से दूर। मैं जा रही हूँ अपने घर, अपने असली घर नहीं, अपने घर जहाँ मेरी दीदी है वहाँ मेरा दूसरा घर है। तो मैं करने लगी हूँ पैकिंग, पर मुझे पता लग रहा है कि मेरे पास कुछ कपड़े ही नहीं है। जब मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास कपड़े नहीं है, तो मेरे पास एप्रोप्रिएट कपड़े नहीं है जो वहाँ पहनने के लिए चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, जो छोटी बहन का फ़र्ज़ होता है वो मैं निभाऊंगी, और मैं अपनी दीदी के वार्डरोब पे कब्जा करूँगी और देखती हूँ दीदी के पास क्या है। कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा हमको पहनने के लिए, तो एक दो कपड़े उठा के लेकर जाएंगे हम। और जब भी हमको कहीं घूमना होता है ना, तो पता नहीं पिंपल्स को कहाँ से पता लग जाता है कि हाँ अब तो इन्होंने घूमने जाना है, तो इनको पिंपल दे दो बड़े बड़े। देखो यहाँ पे अभी तो ये चलो हील हो गया, बट इतना बड़ा पिंपल यहाँ पे आ गया था, पूरा माथा भर गया मेरा। बहुत बकवास बात है ये, बहुत बकवास बात है। तो कल जा रहे हैं हम, कॉलेज जाएंगे पहले, क्योंकि अटेंडेंस तो ज़रूरी है ना। पहले कॉलेज जाएंगे, उसके बाद निकल जाएंगे हम टू दिल्ली। तो मैं जा रही हूँ कॉलेज की भाग दौड़ से दूर, बहुत दूर, बहुत दूर। जब मैं बोल रही हूँ तो वो बहुत दूर तो नहीं है, दिल्ली इज़ नॉट दैट दूर, बट चम्बा से बाहर निकलना इज़ अ बिग टास्क। तो यहाँ रह के मैं बिल्कुल फेड अप हो गई थी कि कॉलेज जाओ, पढ़ाई करो, वापस आओ, खाना खाओ, सो जाओ। और तो मुझे लगा कि यार लाइफ में फ़न की कमी हो गई है, तो कुछ क्रेज़ी करना चाहिए। तो मैं जा रही हूँ अपनी दीदी के पास, और मुझे बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा इसके लिए, बट मैं जिगरा रख रही हूँ, मैं जा रही हूँ फाइनली। तो आगे मैं आपको अपडेट करती रहूँगी, तब तक के लिए बाय। ह्यूमैनिटी इज़ स्टिल अलाइव। मैं अभी पठानकोट में हूँ, और मैं बिल्कुल अकेली हूँ यहाँ पे। एज अ मिडिल चाइल्ड मैंने कभी भी ऐसे अकेले इतनी दूर ट्रैवल नहीं करा है ऑन माई ओन, ऐसे सिटी वाले इलाके में। और मैं जिससे भी कुछ भी पूछ रही हूँ कि ये कहाँ पे है, वो कहाँ पे है, एंड दे आर ट्राइंग टू हेल्प मी, और ये बहुत अच्छी बात लग रही है मुझे। उसके अलावा मैं खाना खाने के लिए एक जगह रुकी, वहाँ पे उन्होंने मुझे एक घर का खाना दिया। दे ट्रीटेड मी एज देयर ओन चाइल्ड। गले तो लगा। हाय गाइस, वेलकम टू मितालीज ब्लॉग। आपको नहीं, आप सब मुझे जानते हो क्या? अगर नहीं जानते तो मैं हूँ रूपाली, इसकी बड़ी बहन। और हम जा रहे हैं आज, कहाँ जा रहे हैं? हम घूमने जा रहे हैं। तो ये मेरे पास आई है, और फिलहाल अभी तो हम जा रहे हैं अपने रूम, उसके बाद देखते हैं। और ये मेरे को छोड़ के ऑफिस जा रही है। सोचो, मेरे को बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं दिखा रहे मेरे लिए कि हाँ आज छुट्टी ले लें कि हमारी बहन आई है इतनी दूर से, उसके पास नहीं। कॉर्पोरेट मजदूरी, छुट्टी नहीं मिलती छुट्टी। देखते हैं आज हम क्या करेंगे, सोलो ट्रिप मारेंगे, कहीं पे जाएंगे।
आ चुकी हूँ दीदी के कमरे में। मैंने खाना पीना खा लिया है, नहा धो लिया है और कमरे का रूम टूर देने के लिए दीदी ने मना किया है क्योंकि यू नो। तो अभी हम थोड़ा सा टाइम पास करेंगे, उसके बाद जाएंगे दीदी के पास। मेहंदी लगा रही हूँ मैं, थोड़ी सी कंप्लीट हुई है, अभी और लगाऊंगी। मैं हो चुकी हूँ तैयार, अब हम चलते हैं दीदी से मिलने। गिर गया है कहीं, गायब हो गया। बात हुई, उड़ के गिर गया है। आज हम खाएंगे एवन की बिरयानी, दीदी की फेवरेट। यस गाइस। लेना कुछ और? नहीं, अगर आप दिला दोगे तो हम ले लेंगे। क्या दिलाओगे हम? माय गॉड, मैंने अभी ब्लो ड्राई कराए थे जस्ट। मैं बहुत बेकार सी लग रही हूँ। अब हम जाएंगे ज़ूडियो। अब बहुत हवा चल रही है, पर अच्छे हुए हैं। मैं आ चुकी हूँ ज़ूडियो और मुझे इन्होंने इतना बड़ा बैग पकड़ा दिया है, पता नहीं क्यों। इनको लग रहा है शायद मैं बहुत कुछ सामान लूँगी। इतना सामान तो मैं लूँगी भी नहीं, पर पता नहीं इतना बड़ा बैग क्यों पकड़ा दिया मुझे इन्होंने। क्या करूँगी मैं इसका, देखती हूँ सामान क्या करूँ। गाइस ये देखो क्या लग रही हूँ मैं इसको पहन के। मतलब ये फिर भी एस साइज़ है और एस साइज़ में मुझे ऐसा आ रहा है, तो सोचो मुझे कहाँ पे कपड़े मिलेंगे। क्या करूँ किस ज़ीरो फिगर का, मैं बताओ कहाँ लेकर जाऊँ मैं ये ज़ीरो फिगर, जो मुझे कपड़े ही नहीं मिल रहे पहनने के लिए। बहुत दुख दर्द है, बहुत दुख दर्द है। पतले लोगों का भी दुख दर्द है। के दो कपड़े मुझे तो अभी मैं ज़ूडियो जाके आई हूँ और इतना सही सामान लेकर आई हूँ क्योंकि चीज़ें देख के मेरा मन भर जाता है। फिर मैं छोटे छोटे चीज़ें लेकर आती हूँ बस। और कपड़ों में वैरायटी उतनी नहीं थी और मेरा तो साइज़ बिल्कुल भी नहीं था। देख ही लिया आपने कि जो चीज़ मुझे पसंद भी आई थी उसका साइज़ मुझे कैसा आ रहा था, और वो सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ था। देखो मेरे बैकग्राउंड में थोड़ा सा चेंज आया है। जहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ देखने को मिलते थे वहाँ पे आज बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखने को मिल रही हैं, और ये सिर्फ कुछ ही दिनों तक है, उसके बाद फिर से पहाड़ देखने को मिलेंगे। तो इतना सारा सामान लेकर मैं आई हूँ और काफ़ी मज़ा आ रहा है मुझे यहाँ पे बस घूमने के लिए। एक बटन दबाया रैपिडो आ गई, एक बटन दबाया कहीं भी चले जाओ। काफ़ी इजी है ये चीज़ और हमारे इधर भी होनी चाहिए। आई जस्ट मिस दिस काइंड ऑफ चीज़। तो अभी मेरा आज का काम हो चुका है, अब शाम को हमको निकलना है, फिर देखते हैं आगे क्या करेंगे। बाय बाय, मंगाती हूँ मैं रैपिडो। तो गाइस हम तैयार हो चुके हैं, देखिए हो रहे हैं। तो गाइस मैं तो तैयार हो चुकी हूँ, पर हमारे ये बहन जी मतलब हमारी सिस्टर जी तैयार नहीं हुई अभी तक। हम तो तैयार हो गए हैं। देखिए हमेशा लेट किसकी वजह से होता है, छोटी बहन की वजह से नहीं,
बड़ी बहन की वजह से जाओ, होते हट जाओ। हैं। देखिए अब काजल लगाएंगी मैडम, ये क्या है भाई? ट्रैवल के लिए काजल लगाएंगी। देखिए कभी देखा ही नहीं इन्होंने काजल, मेरा ऐसा काजल क्यों लगा रही है ये। सजना है दीदी को, निकल भी नहीं रहा। देखिए खुद का है नहीं इनके पास, मेरा लगा रही हूँ और फिर भी इनको अच्छा नहीं लग रहा है। तभी चुप, पंखा लगा। अभी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ इसलिए मैं पंखा नहीं लगा रही हूँ। ये कैसा काजल है भाई? क्यों, क्या हो गया? आंख में नहीं लग रहा। कभी लगाया ही नहीं इन्होंने, देखो कैसे दादी थप्पड़ है। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ नहीं होती। नहीं लग रहा, क्या बकवास है। ये देखिए मेरी मेहंदी, उई, ये देखो रची नहीं अच्छे से। अब अगर अच्छी नहीं रची तो फिर वो तो गया। हम हो चुके हैं रेडी, इधर आ। हमारे बैग्स हो चुके हैं पैक और मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। वो मेरी मेहंदी भी अच्छी खासी रची नहीं है, अभी रच जाएगी। 2 ब्लॉगर्स का टकराव हो चुका है। बताइए रूपाली जी, आप मेरी Hi ट्रिप guys. स्पॉन्सर कर रही हैं, आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट मुझे ये डर है कि हमारी कहीं ट्रेन ना छूट जाए, क्योंकि बहुत late हो हमेशा चुके हैं। मैं छोटी बहन वाले काम कर ही देती हूँ, दीदी की ट्रिप्स में घुस जाती हूँ मैं। हाँ सही बात है। मेरा प्लान था ये जाने का, बट ये बोल रही थी दीदी मेरी ना मुझे ले छुट्टियां हैं और मुझे घर नहीं जाना है, तो मैं तेरे पास आ जाऊँ। फिर मैंने इसको बोला कि मैं तो उदयपुर जा रही हूँ, बोलती मैं भी चलूँगी, मैं भी चलूँगी। छोटी बहन होने के बहुत फायदे भी हैं और नुकसान तो थोड़े कम है, पर हैं। अब हम चलते हैं फटाफट, हमारी मेट्रो लेट हो जाएगी। हम क्या बकवास कर रहे हैं, इतने टाइम से हम यही चिल्ला रहे हैं कि हमारी सारी मेट्रो वगैरह लेट हो जाएगी और हम फिर भी बकचोदी कर रहे हैं। बंद करिए। आ चुके हैं हम कैब में, अब चलते हैं। गाइस मेट्रो हमारी नज़रों के सामने से चली गई है, इनके मुंह पे बंद हुई है। बहुत सारे लोग, सारे हम देखिए गाइस, भीड़ में से निकल के आए हैं। वहाँ पे जाना है। एस्थेटिक्स को शूट करने के अलावा आपको रियल चीज़ें शूट करनी चाहिए, जैसे कि अभी हम इतना लेट हो रहे हैं अपनी ट्रेन के लिए और हमने गलत मेट्रो में ही हम बैठ गए थे, तो अब उनको दोबारा मेट्रो चेंज करनी पड़ी है, भाग भाग के आने पड़ा है और अभी भी प्रोबेबिलिटी है कि हमारी ट्रेन छूट जाए। तो ये देखिए, इनको एस्थेटिक्स शूट सेल्फी शूट करनी है। क्या? टेंशन तो मुझे भी बहुत हो रही है आपके साथ आने में। पहुंच जाएंगे गाइस। देखते हैं, वो तो वक्त बताएगा। जितना तैयार श्यार हो, कितने बैग लेकर आए हैं हम, पहुंच जाएंगे क्या? पहुंच तो जाना चाहिए वैसे। इतना लेट हो चुके हैं, स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो गई है। देखो देखो BTS देती हूँ मैं तुम्हें।
हमें सिर्फ एंट्री तक की, मतलब हम स्टेज में पहुंच जाए हमने उतना रखना है। अगर मान लो हम पहले पहुंच गए हुए स्टेज पे तो कुछ भी हम मत, हाँ कुछ भी स्टेप्स कर लेंगे या कुछ भी कर लेंगे जो भी है। I saw a Rajasthani wedding for the first time in my life.